क्या आपने कभी सपना देखा है, ख्वाब? और कभी आपको किसी ने कहा है कि इस सपने को पूरा करना मुमकिन नहीं है, फिर आपके दिल से आवाज आई कि नहीं, इसे पूरा किया जा सकता है। फिर कोई आपको कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और इसी उलट फेर में आपने अपने सपने को छोड़ दिया एक रोज। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके लिए निहायत जरूरी है कि ये किताब पढ़ें, द एल्केमिस्ट। इस बुक को आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा जरूर होगा या इसके बारे में सुनी जरूर होगी। इस बुक को लिखा है पॉलो कोएल्हो साहब ने, ऑब्वियसली बहुत फेमस राइटर हैं। उन्हीं की लिखी हुई बुक जो स्पेनिश में थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, और एक लैंग्वेज हिंदी में जब ट्रांसलेट हुई तो हमने उसे पढ़ा, और इसको हमने कमलेश्वर साहब की तर्जुमा की हुई भाषा हिंदी में पढ़ी थी, और ये जो ट्रांसलेटेड है ये मदन सोनी की ट्रांसलेशन है। अब इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? इस किताब को पढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण है, अपने डर से बाहर निकलिए। आपके अंदर जो भी खौफ है, जो भी डर है, उससे निकलने का, निजात पाने का जो रास्ता है वो ये किताब आपको देती है। बस ये किताब आपको इतना बता देगी कि मंजिल बड़ी नहीं होती, उस पर चलने वाला जो रास्ता होता है वो उससे ज्यादा बड़ा होता है। और एक बार उस रास्ते पर चल जाते हैं, और वो रास्ता जो आपको बनाती है उस मंजिल, अपने सपने की तरफ जाने के लिए, वो आपको तब्दील करके रख देती है उस बदले हुए इंसान में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए, कहानी ये है दरअसल इस किताब की कि एक गरेड़िया होता है स्पेन के गांव का, जिसका नाम होता है सैंटियागो। उसे एक रोज सपना आता है कि कहीं दूर मिस्र के एक पहाड़ों में और वहां के रेगिस्तान में खजाना छिपा हुआ है, और उसी खजाने के तलाश में उसे निकलनी चाहिए। अब वो गरेड़िया जो अपने भेड़ों के साथ बहुत खुश था, उस खजाने के लिए निकल पड़ता है और उस खजाने को ढूंढने। लेकिन दरअसल नियति ऐसी होती है कि वो जो खजाना वो ढूंढ रहा है, वो खजाना उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, और जिसको पाने के लिए वो जद्दोजहद करता है, कितने ही दरियाओं को पार करता है, कितनी ही सहराओं से गुजरता है, रेगिस्तान में आता है, वहां लोगों से मिलता है, कभी वो ठगा जाता है, कभी वो किसी सूफी से मिलता है, फिर किसी एल्केमिस्ट से मिलता है। उसी के नाम पे ये किताब पढ़ी है, द एल्केमिस्ट। और वो एल्केमिस्ट उसे कहता है कि अगर तुम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए निकलते हो तो ये जो पूरी कायनात है इसे तुम्हें मिलवाने में एक हो जाती है। और उसी एक लाइन के भरोसे वो लड़का अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। फिर वहां से कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे वो मंजिल दर मंजिल, मंजिल दर मंजिल चलता चला जाता है अपने कदम की ओर। तो ये कहानी है उस लड़के की जिसने कभी हौसला नहीं हारा, जिसने ये सीखा कि मंजिल जरूरी नहीं है, मंजिल से बेहतर है चलना, चलते रहना। चलते 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 आप जिस मंजिल पर पहुंचते हैं वो मंजिल बड़ी तो होती है, मगर उससे भी बड़ी चीजें आपको जो नया तोहफा मिलता है वो है आपको रास्ता, उस रास्ते में मिलने वाली सीख। उसी दौरान उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फातिमा, और वो फातिमा रेगिस्तान की लड़की होती है जो उसे फिर ये प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो रेगिस्तान है ये भी आपकी मंजिल नहीं है। इस रेगिस्तान से भी आगे आपको निकलना है, क्योंकि रेगिस्तान एक रास्ता है और रास्ते से भी आगे बढ़कर एक रास्ता होता है। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ इसकी, इसी किताब में जो अनुवाद की गई है। आप सुनेंगे तो आप भी बहुत पढ़ने के लिए इसे हो सकता है आप आगे आए। तो एक लाइन है, जब वो फातिमा से मिल रहा होता है और फातिमा उसे कहती है आगे बढ़ने, रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है, कभी कभी वो लौट कर आते भी नहीं। हमें आदत है और मालूम भी है कि जो लौट कर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, पशुओं का हिस्सा बन जाते हैं, जो बिगड़ों में छुप जाते हैं या उस पानी में समा जाते हैं जो ज़मीन से निकलता है। इस तरह वो हमारी हर चीज़ का हिस्सा बनकर हम में शामिल हो जाते हैं, यानी इस जहान की आत्मा में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक लाइन थी, मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आप देख सकें कि जो संवाद है वो किस रवानगी के साथ बहती चली जाती है, और जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आप इसका पूरी तरीके से आनंद ले पाएंगे। इसमें दरअसल एक और बात की गई है कि पर्सनल लीजेंड की बात है। पर्सनल लीजेंड यानी कह सकते हैं कि आपको जिस चीज़ के लिए ऊपर वाले ने भेजा है, आपको उसके लिए जद्दोजहद ज़रूर करनी चाहिए, अपने स्वयं की तलाश, अपने सेल्फ की खोज में ज़रूर निकलना चाहिए। तो ये कहानी उसी खोज की है, उसी तलाश की है, और उस तलाश में आपको खजाने मिलेंगे, वो खजाना जो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। और इसको पढ़ने के बाद आप सच में एक बदले हुए इंसान ज़रूर होंगे। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी डर लगे, ज़रा भी खौफ आए अपने सपने से, तो बेधड़क इस किताब को उठाएं और पढ़ जाएं।
आप इसे जब भी पढ़ेंगे आपको तब नया लगेगा और आप तब ही उसी वक्त उसी क्षण बदले हुए इंसान लगेंगे। तो अल्केमिस्ट आपके हवाले छोड़ता हूं, आज की रिव्यू यही है। हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करें, हम किसी और दूसरे बुक्स के साथ फिर से रिव्यू करने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। शुक्रिया।